इस क्लास में देखने वाले हैं फिजिक्स के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 में रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दुगुनी हो तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में बदलाव होगा। ये जो बदलाव होगा ऑप्शन नंबर ए 1/√2 में बदलाव होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है पर, भी आवृत्ति वाले फोटोन के साथ संवेग जुड़ा हुआ है। यदि प्रकाश का वेग सी हो तो संवेग होगा, तो संवेग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एच v/c, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है संवेग हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन नंबर जो है बी इसका याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर, यदि किसी धातु की सतह पर आपतित होने वाले फोटोन की आवृत्ति दुगुनी कर दिया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ये जो अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी दुगुना से ज़्यादा हो जाएगी। अधिकतम गतिज ऊर्जा दुगुना से ज़्यादा हो जाएगी, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, फोटो सेल आधारित है। फोटो सेल आधारित है, ये जो आधारित है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है पर, यदि विराम से एक इलेक्ट्रॉन को एक बल विभवांतर आरोपित कर त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 1.6 कूलम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग ए की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक फोटोन की तरंग लंबाई 1.00 nm है। इनमें किसके संवेग का मान अधिकतम होगा। इनमें जो है दोनों के संवेग के मान तुल्य है। इनमें जो है दोनों के संवेगों के मान तुल्य है। इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन दोनों के संवेग का मान तुल्य है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है पर, एक प्रोटॉन की ऊर्जा 10 केवी है। यदि विद्युत चुंबकीय कार्यक्रम के किस भाग में स्थित है। यदि विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में स्थित होगा। ये जो होगा एक्स रे के भाग में स्थित होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा समानुपाती होगी। ये जो होगी आपतित किरण आपतित आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होगी, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर, कार्यफलन आवेशक कार्यफलन कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है। ये जो ऊर्जा है एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर होगा। कार्यफलन आवश्यक यही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर, दिए हुए किस धातु का न्यूनतम कार्यफलन है। ये जो सोडियम का न्यूनतम कार्यफलन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर, प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की एसोल्ड इसको कहते हैं पहली आवृत्ति है जिस पर। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश इलेक्ट्रॉन मात्रा उत्सर्जित होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। ध्रुव तरंग की परिकल्पना किया, ये जो है डी ब्रोगली ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है। ये जो है लेमडा बराबर h/mv है। ये डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव होती है, ये जो होती है प्रकाश के कण आवृत्ति के कारण होती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर निम्न में से किसकी विमाएँ फलन नियतांक के समान होगी, ये जो होगी बल गुना दूरी गुना समय के नियतांक के समान होगी, फलन नियतांक के समान होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की कुल अवस्था में इलेक्ट्रॉन का वेग परिमाण जो होता है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। C/137 होता है, आप लोग याद रखिएगा C/137, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पर हाइड्रोजन एटम की कौन सी श्रेणी जिस भाग में पड़ती है, यह बामर श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा, ये जो होगा जब न्यूनतम होगा n का मान जब 2 से n मान n बराबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा, तब जो है तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा, ऑप्शन नंबर डी। n बराबर 2 और n बराबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ पर जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा का में आ जाता है तो मुक्त ऊर्जा होगी, तो मुक्त जो ऊर्जा होगी 1.89 EV होगी, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग ठीक की तरफ बढ़ते हैं। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5×10⁻22 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियाँ होती है, ये दृश्य परिसर में होती है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है पर रीडबर्ग नियतांक आर एवं प्रकाश की चाल सी हो तो आर सी का मात्रक होगा, ये जो होगा एस इनवर्स होगा, यानी कि समय इनवर्स प्रति समय। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर लेजर की क्रिया के लिए जरूरी है, यह है संख्या परिवर्तन जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करती है, ये रेखीय स्पेक्ट्रम व्याख्या करती है बोर परमाणु मॉडल को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के आवेश का जो मान हो जाता है 1.6 कूलम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तथा आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है थॉमसन विधि द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, ये जो ऊर्जा मापता है, ये जो है कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में इसका अस्तित्व सिद्ध करता है, ये जो करता है धनाविष्ट नाभिक का ये जो है अस्तित्व सिद्ध करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर परमाणु में वृद्धि कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं, कूलॉम बल के कारण घूमते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन अब लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर रिटर्न नियतांक का मात्रक जो होता है प्रति मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग जो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी h/2 पाई जूल जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z था, द्रव्यमान संख्या A है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी A-Z हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक है यहाँ पर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से ये त्वरित नहीं करता है, ये जो न्यूट्रॉन त्वरित नहीं करता है। चलिए इस क्लास से देखेंगे कल क्लास में, ये क्लास यहीं तक रहेगा। चलिए अब देखेंगे अगला क्लास में सारे क्वेश्चन।